भाग में शंकर ने बैल पर दिखाई देते हैं। शंकर ने बैल पर दिखाई देती है। शंकर है बाई पर सवारी दिखाती है। बाई पर क्या? बैल के ऊपर शंकर को दिखाते हैं। शंकर है देवता, फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप। कैसा बैल पर सवारी करता है, ये समझने की बात है। ये समझने की बात है। कैसा? एक तो शंकर ब्रह्मा और विष्णु को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी है। तो प्रश्न पैदा होता है, जब सूक्ष्म वतनवासी है तो इस दुनिया में उनकी मूर्तियां कहां से आ गई? अगर सूक्ष्म वतन में ही उन्होंने काम किया है तो इस दुनिया में मूर्तियां कैसे बन गई, मंदिर कैसे बन गए? नेहरू जी की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति, कोई भी नेता की मूर्ति बनाई जाती है तो यादगार बनती है। जरूर उसने कोई काम किया होगा तभी तो बनती है। इस दुनिया में काम किया या ऊपर की दुनिया में काम किया? इस दुनिया में काम करके गए हैं तो उनकी मूर्ति बनी है। तो पहली बात तो यही है कि सूक्ष्म वतनवासी नहीं होते, लेकिन ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज में टिके हुए होते हैं। साकारी देह की स्मृति में नहीं होते हैं। सूक्ष्म ज्ञान की स्टेज में टिकी हुई आत्माएं होती हैं। ऐसे नहीं कि उनको शरीर अपना नहीं होता है। अपना शरीर होते हुए भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आकारी स्टेज में होते हैं पहले। तो आकारी स्टेज का मतलब ही है साकार स्टेज से परे। अगर सूक्ष्म वतन में होते तो सूक्ष्म वतन में बैल वगैरह कहां से आ गएंगे? बैल तो जानवर होता है। जानवरों की सूक्ष्म स्टेज थोड़ी ही बनती है। फरिश्ताई स्टेज मनुष्यों की बनेगी या जानवरों की बनेगी? मनुष्यों की बनती है। तो जो बैल दिखाया है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि बैल जैसा जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं, नाथ लेते हैं। तो नाम पड़ता है सोमनाथ। सोम माना चंद्रमा। चंद्रमा कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा बीज रूप स्टेज में नहीं टिक सके, देहभान में रहे। क्या देहभान? मेरे में शिव प्रवेश करता है, मैं भगवान का साकार रूप हूं और दूसरा कोई भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता। जबकि वास्तव में
जैसे दुनिया में और गुरु होकर के गए हैं, अपना अपना ज्ञान सुना के चले गए, ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से भी ज्ञान तो सुनाया गया, लेकिन ज्ञान का तंत्र किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। खुद ब्रह्मा की बुद्धि में भी ज्ञान की गहराई बैठी नहीं। अगर बैठी होती तो दुनिया में ये घोषणा नहीं कराते कि सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। इसलिए बैल बुद्धि कहा। जानवर की बुद्धि ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकती। देवभान रहा, जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकारी स्टेज में दिखाए जाते हैं। अपने अपने धर्म के पिता हैं, बीज रूप होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जैसा कि नाम है, बड़ी मां, सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है। माता साकारी होती है और बाप निराकार होता है। बाप निराकारी स्टेज में टिकने में सहज होता है, वो बीज होता है। गीता में भी कहा गया, हम बीज प्रदप पिता, मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज डालने वाला बाप हूं। बीज किसमें पड़ता है? धरणी में पड़ता है। बीज सूक्ष्म होता है या धरणी सूक्ष्म होती है? बीज सूक्ष्म होता है, धरणी साकार होती है। तो जो भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उन माताओं का पाठ बजाने वालों में सबसे बड़ी से बड़ी माता का पाठ बजाया ब्रह्मा ने। क्या पाठ बजाया? जो भी बच्चे थे इस सृष्टि के, उन सब को प्यार दिया, दुलार दिया, पालना की, परवरिश की। उनसे सुख लेने की आशा नहीं की, उनको सुख दिया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराना ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से भी दुख दिया। तो माता का ऊंचे से ऊंचा पाठ बजा करके दिखाया। लेकिन माता अगर पिता की रहबरी में न हो तो बच्चे उस माता का सम्मान करेंगे। सत्युग त्रेता में तो विधवा होती नहीं है। माता विधवा कहाँ होती है? कौन से युग में? द्वापर कलयुग में विधवा बनती है। तो जो विधवा पने का जो दोष लगता है वो काय से लगता है? अगर एक में ही वृत्ति लगी रहे तो अगले जन्म में विधवा बनेगी क्या? विधवा कब बनती है? जब पूर्व जन्म में या इस जन्म में पति का तिरस्कार किया हो। यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ, खुशी मिली कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, ब्रह्मा के रूप में मुझे पाठ बजाना है, सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है,
नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है। जिसके द्वारा ज्ञान मिला है इस बात का, 6-8 वर्ष पूरे होते होते उसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया। इसलिए मुरली में बोला है, यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप। यज्ञ के आदि में जो माता थी वो ब्रह्मा, और वो बाप प्रजापिता जिसके द्वारा ज्ञान मिला, और ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? दादा लेखराज। तो माता गई तो अपना टाइटल ब्रह्मा बच्चे को देकर गई, और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रजापिता भूल गया, क्या नाम पड़ा संस्था का? ओम मंडली से बदल करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता क्यों भूल गया? प्रजापिता भूल गया, यही कमी आ गई बुद्धि की। मां के बगैर बच्चों की परवरिश बिना बाप के कैसे होगी? आदि से ही वो बच्चे ब्रह्मा के लिए दुखदाई रहे, और अंतिम समय तक दुखदाई रहे। सारी सत्ता ब्राह्मण बच्चों ने यज्ञ की अपनी मुट्ठी में ले ली, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया अपने नाम। अब ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला। जैसे आज की माताएं होती हैं, पिता खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चे आजकल क्या करते हैं? माँ को पता ही नहीं पड़ता, सारी प्रॉपर्टी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ में हुआ। आखिरीन ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया, शरीर छूट गया, और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। और सूक्ष्म शरीर से वो आत्मा अभी भी भटक रही। राम वाली आत्मा के संपर्क में आती है तो बीज रूप स्टेज बन जाती है। ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ती है, और जब पूर्व जन्म की स्मृति आती है तो वो कृष्ण बच्चा गुलजार दादी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करता है, वाणी चलाता है। अब चूंकि खूब गहरी याद में रह करके वाणी चलाता है, बिंदु की याद में रहकर, इसलिए जो भी वाणी चलती है उस वाणी की एक खासियत है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आता है जो मुरली के बरखिलाफ हो। माना ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो जो बोला मुरली में, उस मुरली की खिलाफत करने वाला अव्यक्त वाणी में एक भी पॉइंट नहीं होता। ये याद का प्रताप है। बिंदु रूप की याद में रह करके वो अव्यक्त वाणी चलाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा की सोल के द्वारा चलाई जाती है। ब्रह्मा की सोल भगवान नहीं है, लेकिन देवता है, सतयुग का पहला पत्ता है। इसलिए वो पहला पत्ता ज्ञान की बातें सुनाएगा, या देवता होने के कारण धारणा की बातें सुनाएगा? कौन सी वाणी सुनाता है?
धारणा की बातें सुनाता है। सारी अव्यक्तवाणी धारणा के पॉइंट से भरी पड़ी है, ज्ञान के पॉइंट्स नहीं है। धारणा देवताओं में होती है, देवात्मा है, लेकिन देवात्माओं में ज्ञान नहीं होता। देवात्माएं ज्ञान युक्त नहीं होती। जब देवताएं बनेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएंगे। तो तुम्हारे में और सतयुग के जन्म लेने वाले उन बच्चों में जो देवता के रूप में जन्म लेंगे, उनमें ये अंतर होगा। तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है और आगे चल करके धारणा भी हो जाएगी। तो तुम बहुत ऊंच कुल के हो। ब्राह्मण है ऊंच और देवताएं उनके मुकाबले नीची कैटेगरी के। तो शंकर को बैल के ऊपर सवारी दिखाई जाती है। किस बात में कंट्रोल किया? वो बैल समझता है गीता का भगवान मैं हूं। इस सृष्टि पर अगर साकार में कोई गीता का भगवान हुआ, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ, तो वो मैं हूं। 63 जन्मों से ये संस्कार पक्के होते आए कृष्ण वाली आत्मा के। कौन से संस्कार? कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता है। तो ये बुद्धि में जो बात नहीं बैठ सकती है, वो बात शंकर के द्वारा फिर बुद्धि में बैठाई जाती है। माने उसको नाथ लिया जाता है, नकेल डाल दी जाती है, कंट्रोल कर लिया जाता है, सवारी कर ली जाती है। इसलिए मुरली में बोला है, शिव शंकर में प्रवेश करते हैं, जानवर में प्रवेश करेंगे क्या? शिव मनुष्य में आवेंगे या जानवर में आवेंगे? जानवर तो मनन चिंतन मंथन करता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन सरस्वती ओम राधे का होता था। ब्रह्मा बाबा कोई प्रकार का मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते थे। तो मंथन बच्चा कैसे करेगा? टाइटल ही दे दिया है, ये ब्रह्मा है, बच्चा बुद्धि, बेबी है। तो बेबी थोड़ी बुद्धि चलाता है, उसको तो जितना रटा दो उतना रट लेता है। तो ब्रह्मा की सोल जैसे बैल का पार्ट बजाती है और शंकर कंट्रोल करता है बैल को। शंकर में शिव प्रवेश करता है और शंकर बैल के ऊपर सवारी करता है। ये है रहस्य। बाकी बैल पर न तो मनुष्य सवारी करते हैं, न कोई देवता सवारी करता है, न शिव ज्योति बिंदु को अपनी टांगे हैं जो उसके ऊपर सवारी करेगा। बैल के ऊपर सवारी करने के लिए तो टांगे चाहिए ना। शिव को अपनी टांगे हैं क्या? नहीं। इसलिए बताया एक रहस्य है। क्या? कि शिव बैल के ऊपर सवारी करते। वास्तव में शिव नहीं करते। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया गया है, क्योंकि शंकर की ही एक ऐसी आत्मा पुरुषार्थी है संसार में जो पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी स्टेज को पहले धारण कर लेती है।
इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ मिला दिया है। कोई और देवता नहीं है जिसका नाम शंकर के साथ मिलाया हो। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। और सूर्यवंशी है 4.5 लाख रुद्रमाला माना जन्म देने वाला। सचिव में पहले आने वाले उनसे जन्म लेने वाले 4.5 लाख है। चंद्रवंशी जन्म लेने वाले चंद्रवंशी 4.5 लाख। वो चंद्रवंशी थोड़े कहे जाएंगे। सूर्यवंशियों से जन्म लेने वाले सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी कैसे होंगे? वो चंद्रवंशी। अरे पूर्व जन्म में कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में जो पले हैं वो चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं। लेकिन जब जन्म ले लेंगे सतयुग में तो जिससे जन्म लेंगे उसके कुल के होंगे या दूसरे कुल के होंगे? बाप से जन्म बच्चा लेता है तो बाप के कुल का कहा जाता है या कोई पूर्व जन्म का दूसरा कुल का कहा जाता है? बाप का कुल का कहा जाता है। हाँ। वो है क्वेश्चन है। वो चंद्रवंशी नहीं होते हैं। सतयुग में सब होंगे सूर्यवंशी। जब सतयुग शुरू होगा, पहला पत्ता का जन्म हुआ और पहले पत्ते के बाद जो भी 4.5 लाख पत्तों का जन्म होगा वो सब सूर्यवंशी होंगे। 9 लाख की संख्या टोटल किसकी होगी? सूर्यवंशियों की होगी। और संगम में संकल्पों से सृष्टि होती है ना? हाँ जी, सतयुग में दृष्टि से सृष्टि होती है। ठीक है। 2 बच्चे एक युगल पे। हाँ जी। त्रेता युग में कितने बच्चे पैदा होंगे? किसी विधि से पैदा होंगे? सतयुग में श्रेष्ठ कुल जो होता है, जो ऊंचे तबक्के के माने जाते हैं, वो एक ही परिवार होता है। 8 डायनेस्टी सतयुग में होंगी, लेकिन जो ऊंचे तबक्के का परिवार है वो लक्ष्मी नारायण का ही माना जाएगा। क्या? लक्ष्मी नारायण एक ही है जो ऊंचे परिवार के हैं और बाकी सब प्रजा है। प्रजा की भी कैटेगरीज होती है। थोड़ी प्रजा होगी बड़े बड़े साहूकारों की, फर्स्ट क्लास प्रजा, फिर कम साहूकारों की सेकंड क्लास प्रजा, फिर थर्ड क्लास प्रजा, और लास्ट में वो जो चांडाल वगैरह बनते हैं, दास दासी वगैरह बनते हैं, वो भी होंगे फोर्थ क्लास प्रजा। तो संख्या फोर्थ क्लास प्रजा की ज्यादा होगी या थर्ड क्लास की ज्यादा होगी या फर्स्ट क्लास प्रजा की ज्यादा संख्या होगी, या लक्ष्मी नारायण का जो परिवार होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी? जो फोर्थ क्लास प्रजा होगी उसकी संख्या बहुत होती है। तो ज्यादा ऊंचे ऊंचे जो परिवार होते हैं उनमें ज्यादा संतान की पैदाइश होती है, या जो नीचे तबक्के के होते हैं उनमें ज्यादा संतान की पैदाइश होती है? इसलिए सतयुग में भी जो नीची कैटेगरी की प्रजा है उसमें 2-2 बार बच्चों की पैदाइश भी होगी। क्या? जो लक्ष्मी नारायण का परिवार है उसमें 2 से 2 ही जन्म लेते रहेंगे। जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनसे सतयुगी राधा कृष्ण का जन्म होगा। सतयुगी राधा कृष्ण से फिर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। लक्ष्मी नारायण इस्लाम धर्म वाले से
जन्म होगा किसका? बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। ऐसे ऐसे 2 से 2 ही पैदा होंगे। लेकिन फिर जो उनसे नीची कैटेगरी वाले होंगे, साहूकार प्रजा, फर्स्ट क्लास साहूकार, फर्स्ट क्लास प्रजा, उनमें कोई कोई के 2 नहीं 4 भी पैदा होंगे। हाँ जी। और जो सेकेंड क्लास प्रजा होगी 6 नहीं, उनमें ज्यादातर को 2 बार इशू होंगे। और थर्ड क्लास प्रजा होगी उसमें और ज्यादा पैदाइश होगी 2 बार, बहुत होंगे जिनको 2 बार। और फोर्थ क्लास प्रजा उनमें सभी को 2 बार जन्म होंगे। ऐसा होते भी 2 करोड़ होगी, नहीं तो संख्या कैसे बढ़ेगी? 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ संख्या कैसे होगी अगर 9 लाख से 9 लाख ही जन्म लेते रहेंगे? सतयुग के पहले जन्म में 4.5 लाख से कितनों ने जन्म लिया? 4.5 लाख। और फिर उन्होंने 4.5 लाख को जन्म दिया, फिर उन्होंने 4.5 लाख को, तो संख्या कैसे बढ़ेगी? जनसंख्या नहीं बढ़ेगी ना, इसलिए हिसाब बना हुआ है। तो त्रेता युग की तो बात ही नहीं। त्रेता युग में तो जनसंख्या और ही 5 गुनी हो जाएगी, 4-5 गुनी जनसंख्या हो जाएगी सतयुग के मुकाबले। और वहां जनसंख्या बढ़ने की जो रेशो है वो कम हो जाएगी त्रेता में। सतयुग में जनसंख्या जास्ती बढ़ती है 8 जन्मों में। 8 जन्मों में 9 लाख की जगह कितने हो जाएंगे? 2 करोड़, माने कितना गुने हो गए? जनसंख्या कितना गुना बढ़ गई? 20 गुना बढ़ गई। सतयुग के अंत तक जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1250 वर्ष में 20 गुने से भी ज्यादा। और त्रेता युग में, त्रेता युग में 2 करोड़ से बढ़कर के 8 या 10 करोड़ ही होगी, तो सिर्फ 5 गुनी बढ़ी, तो चौथाई ही तो ज्यादा, वो चौथाई ही रह गई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने का रेशो जो है वो चौथाई रह जाएगा। ऐसा क्यों होता कि सतयुग में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती और त्रेता में जनसंख्या कम बढ़ती है? क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि सतयुग में तो 8 जन्मों में 8 दूनी 16 ही प्रिंसेस होते हैं। प्रिंसेस बनने वालों की संख्या कितनी होगी? 16। माना राज परिवार के सिर्फ 16 आत्माएं हैं जो राज परिवार की बनती हैं। और त्रेता में वो आबादी बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 16,100। इतने सब प्रिंसेस का परिवार होगा, राज परिवार होगा इतना बड़ा। तो राज परिवार में पैदाइश ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। राज परिवार में पैदाइश ज्यादा होगी। सतयुग से मुकाबले, सतयुग से मुकाबले ज्यादा पैदाइश होगी। त्रेता युग में, त्रेता युग में ज्यादा पैदाइश होगी। राज परिवार में ज्यादा पैदाइश होती है, प्रजा में कम होती है। नहीं, प्रजा में और ज्यादा है। सतयुग में 2 बच्चे राज परिवार में 16 होंगी ना, 8 नारायण के मुकाबले। जहाँ राज परिवार ज्यादा होता है वहाँ जनसंख्या कम बढ़ती है, और जहाँ राज परिवार कम है और प्रजा परिवार ज्यादा है तो जनसंख्या ज्यादा तेजी से ज्यादा बढ़ती है, रेशो बढ़ने का ज्यादा होता है। इसलिए त्रेता में 5 गुनी या 4 गुनी ही जनसंख्या बढ़ेगी, जबकि सतयुग में 20 गुनी जनसंख्या बढ़ गई 8 जन्मों में।
बाबा का तेलुगु कैसेट है ना, सीडी का कैसेट, तो शहर में सभी टीवी में आने के लगा सकता है बाबा देखने के लिए। जो भी जनरल नॉलेज की कैसेट्स हैं, जनरल नॉलेज वाली, जनरल पब्लिक के लिए, वो केबल में भले डलवाइए। तो ये कुछ दो है ना बाबा, उससे सेवा होगी। वैजाग से आती है। जनरल पब्लिक की सीढ़ियाँ 20-25 तक होंगी। हाँ जी, वो नंबर वहाँ से हेड ऑफिस से मंगवा लो, वो सीढ़ियाँ केबल में डलवा सकते हैं, उससे सर्विस होगी। अगर दूसरी डलवाएंगे तो डिस सर्विस हो सकती है। बाबा एडवांस पार्टी में क्या बोल को पूछ रहे हैं वो माता जी? एडवांस पार्टी जो ज्ञान में एडवांस जाए, आगे आगे जाए। एडवांस पार्टी जो धारणा में आगे आगे जाए। कितनी आगे जाती है धारणा में? कैसे आगे जाती है कि जो भी बेसिक वाले बच्चे हैं, जो बेसिक तक सीमित रहेंगे, एडवांस ज्ञान नहीं लेंगे, वो सतयुग में जाके बच्चे बनेंगे। क्या बच्चे बनेंगे और दृष्टि से पैदाइश करेंगे। दृष्टि में उनका देवभान रहेगा, माने देवभान से पूरा परे नहीं जा पाएंगे। क्या जो बेसिक में है इस समय एडवांस में नहीं आए और एडवांस में नहीं आवेंगे, तो उनको राधा कृष्ण जैसे बच्चों की तरह जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म देने के लिए भी वो दृष्टि के ऊपर आधारित रहेंगे। ये आंख तक देवभान रहेगा। और जो उनको जन्म देने वाले हैं माँ बाप, वो आंख में भी उनका देवभान नहीं रहेगा। वो सिर्फ बुद्धि की जो वृत्ति है, वाइब्रेशन, स्मृति, उसकी पावर से बच्चों की पैदाइश करेंगे। तो कितने धारणावान हुए। तो धारणा में भी आगे जाते हैं एडवांस में, ज्ञान में भी एडवांस में आगे जाते हैं, सेवा में भी एडवांस जाते हैं। क्या नई दुनिया की स्थापना बेसिक वाले नहीं कर सके, कौन करेंगे? एडवांस वाले करेंगे। सेवा में भी आगे जाते हैं और हो गई बात। और याद में भी तीखे जाते हैं। क्या वो इतने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बन पाते, और ये निराकारी बनेंगे। निराकारी बनेंगे तो निर्विकारी भी बनेंगे, निरहंकारी भी बनेंगे। जो पांडवों का गायन है, ऊंची स्टेज में जाकर के देवान को गलाए दिया। बाबा विनाश हो गए हैं ప్రపంచం అంతా వినాశనం అవుతుంది కదా, అప్పుడు ప్రపంచం అంతా మొత్తం జనం నష్టం అయిపోతారా? ఏదో కొద్దిగా గొప్పగా ఉంటారు జనం నష్టం. ప్రపంచం వినాశం అయినప్పుడు 4.5 లక్షలు కదా, 4.5 లక్షలు కదా. వాళ్ళు పరందామని పోరా? परंदोवन पोतर बाबा, ये माता जी पूछता है, ये विनाश हो जाता है, उसमें कौन इधर इधर बच जाता है? आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। आधे पुण्यात्मा बचेंगे, आधे पापात्मा बचेंगे। तो ये माता जी पूछता है, हाँ, अष्टदेव का मंदिर हाँ, किधर बना है? वो बने हैं किसके लिए बने हैं? अष्टदेव का मंदिर
सारी दुनिया के लिए बने हुए हैं, खास करके दक्षिण भारत में बनते हैं। दक्षिण भारत में अष्ट देवों के मंदिर भी हैं, मूर्तियां भी हैं। उत्तर भारत में अष्ट देवों की मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, लेकिन पूजा फिर भी होती है। नवग्रह पूजन होता है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो पटली के ऊपर नवग्रह बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मूर्ति नहीं बनाते। ఉత్తర భారతదేశంలో నవగ్రహాలు లేరా బాబా? అదే చెప్తుంటారు బాబా, అదే చెప్తుంటారు ఇప్పుడు నవగ్రహాలు. అక్కడ లేరనా? అక్కడ కూడా పూజ జరుగుతుంది అని చెప్తుంటారు, మూర్తులు లేవు అని यूपी में అంటారు. अष्टदेव का पूजा नहीं होता है बाबा। है? यूपी में अष्टदेव का पूजा नहीं होती। अष्ट देवताओं की अलग से मूर्तियां नहीं होती, नवग्रह रूप में भी मंदिर नहीं होते। नवग्रह के रूप में पूजन होता है, लेकिन मूर्ति नहीं बनाई जाती, क्योंकि अष्ट देव जो है वो बीज रूपी स्टेज पूरी धारण कर लेते हैं, तब वहां मान्यता होती है, पूजनीय होते हैं, लेकिन मूर्ति और मंदिर नहीं बनाए जाते। दक्षिण भारत में मूर्तियां भी बनती हैं और मंदिर भी है। अष्टदेव ने दक्षिण भारत वालों की ज्यादा सेवा की होगी, है।